नमस्कार दोस्तों। अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा रेट मैन एग्जाम के लिए हमने शुरू की थी राजस्थान की कला संस्कृति की क्लास नंबर 1 हमारी किले या दुर्गों की रही थी, जिसके अंदर हमने कुछ किलों के बारे में जानकारी ली थी जहां से अधिकतर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनकर आते हैं, जैसे रणथंबोर का है, चित्तौड़ का है, गागरोन का है, जैसलमेर का किला है। ये बड़े किले थे जिनके बारे में विस्तृत अध्ययन हमें करना रहता है, अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो वो हमने क्लास नंबर 1 में देख लिया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो रेट मैंस राजस्थान कला संस्कृति के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां पर वो आपको वो क्लास मिल जाएगी। आज हम इसी का भाग नंबर 2 लेकर आए हैं। 3 भागों के अंदर कंप्लीट किले देखेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा टॉपिक रहता है राजस्थान कला संस्कृति का राजस्थान के दुर्ग या किले। दोस्तों, जो हम यहां पर अध्ययन कर रहे हैं वो हिंदी ग्रंथ अकादमी, आरबीएससी और एनसीईआरटी पर क्या है, आधारित है। दोस्तों, अगर आप हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक पढ़ते हैं तो जो पैटर्न आपको वहां पर मिलेगा, आप बड़ी किताब है उसको पढ़ेंगे, वो जानकारी संपूर्ण यहां पर आपको मिल जाएगी। आरबीएससी की आप कक्षा 6 से लेकर 12 तक की किताबें पढ़ते हैं, जो जानकारी वहां पर मिलती है वो जानकारी आपको इन क्लासों में मिल जाएगी। उनसे बाहर कुछ भी यहां पर नहीं दिया गया है। दोस्तों, तो लेवल चाहे प्रथम हो, लेवल चाहे द्वितीय हो, दोनों के लिए ये क्लासें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। और चलते हैं आज की क्लास की ओर। जो साथी नोट्स के लिए चाहते हैं, नोट्स है वो आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज है, ऐप बना हुआ है, ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। दोस्तों, जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा, तीसरी क्लास के बाद प्रत्येक टॉपिक क्लास आती जाएगी, वहां पर नोट्स आपको मिलते जाएंगे। दोस्तों, तो क्लास को शुरू करते हैं उससे पहले एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मित्रों, आज हम देखने वाले हैं जिन किलों की ओर, उनमें पहला हमारा जो किला आएगा वो आएगा मेहरानगढ़ दुर्ग, जो कहां पर है, जोधपुर के अंदर है। दोस्तों, 1459 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया राव जोधा के द्वारा। दोस्तों, राठौड़ वंश से रिलेटेड नींव रखी थी करणी माता ने। करणी माता का मंदिर कहां पर है, देशनोक बीकानेर के अंदर है करणी माता का मंदिर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यह भी बन सकता है। दोस्तों, उपनाम की अगर हम बात करें तो सूर्यगढ़, मयूर ध्वजगढ़, रेगिस्तान का प्रवेश द्वार, गढ़ चिंतामणि, जोधाना, जोधानगढ़, कागमुखी, ये क्या है दोस्तों, इसके नाम है, उपनाम है। इन नामों से भी इसको जाना जाता है। चिड़िया टूक की जो पहाड़ी है उस पर क्या है, ये स्थित है। चिड़िया टूक की पहाड़ी है उस पर स्थित है। चिड़ियानाथ के नाम पर चिड़िया टूक की पहाड़ी का नाम पड़ा था। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। अब आगे चलिए मित्रों, आगे देखते हैं। इस दुर्ग के निर्माण के समय राजा राम भांबी नामक व्यक्ति की जीवित बलि दी गई थी। जब मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव लगी उस समय दोस्तों राजा राम भांबी नाम का एक व्यक्ति था, जिसकी क्या दी गई थी, नर बलि दी गई थी, जीवित नर बलि दी गई थी। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर, अभी बता रहा हूं, भारत के मानचित्र जैसा कौन सा दुर्ग है, भारत के मानचित्र जैसा, याद कर लेना मित्रों, आया हुआ क्वेश्चन है ये। भारत के मानचित्र जैसा दुर्ग है ये, वो कौन सा है, आपका मेहरानगढ़ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है ये। तो बात करें निर्माण की, 1459 ईस्वी में राव जोधा द्वारा नींव रखी थी करणी माता ने। उपनामों की बात करें तो सूर्यगढ़, मयूर ध्वजगढ़, रेगिस्तान का प्रवेश द्वार गढ़, गढ़ चिंतामणि, जोधाना, जोधानगढ़ या कागमुखी के नाम से इसको जाना जाता है। और इस दुर्ग के निर्माण में नर बलि दी गई थी राजा राम भामी नामक व्यक्ति की। दोस्तों, आगे चलिए। रुलियार्ड किपलिंग, अब देखिए रुलियार्ड भी मिलता है, रुडियार्ड किपलिंग भी मिलता है। उन्होंने कहा था इस दुर्ग के बारे में, क्या कहा था, इस दुर्ग का निर्माण परियों व देवताओं ने किया है। इस दुर्ग का निर्माण परियों व अप्सराओं द्वारा, या इस दुर्ग का निर्माण परियों व देवताओं के द्वारा किया गया। अलग अलग ये मत मिलता है, तो सर्वमान्य मत आप यही याद रखना कि यह पूछा जाए ना कि इस दुर्ग का निर्माण परियों व अप्सराओं या परियों या देवताओं ने करवाया है, वो आपका मेहरानगढ़ रहेगा। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज की अगर हम बात करते हैं मेहरानगढ़ की, तो वो है यहाँ की दोस्तों तोपों की। यहाँ पर जो तोपें हैं उनकी हम बात करते हैं, इस दुर्ग में स्थित तोपों की। दोस्तों, सबसे पहले देखिए किलकिला तोप, महाराजा अजीत सिंह ने अहमदाबाद से मंगवाई थी किलकिला। अब सीधा ये तो आएगा क्वेश्चन नहीं कि किलकिला तोप कहां पर है, सबको पता है मेहरानगढ़ में। क्वेश्चन आएगा किलकिला तोप किसके द्वारा,
या किलकिला तोप अजीत सिंह के द्वारा कहां से मंगवाई गई? ये दो प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। दूसरी है यहां पर गजनी खां, महाराजा गज सिंह ने जालोर विजय के समय प्राप्त की थी, यानी जालोर से गज सिंह ने गजनी खां तोप प्राप्त की थी दोस्तों। तीसरी है शंभुबाण, शंभुबाण महाराजा अभय सिंह ने बुलंद खां से छीनी थी। जो शंभुबाण तोप है अजय अभय सिंह ने बुलंद खां से छीनी थी। इसके अलावा देखिए कड़क बिजली है, बिच्छू बाण है, जमजमा है, धूल धूणधानी है, नुसरत है, गुबार है, गजक है। ये मुख्य यहां की क्या है? तोपें हैं दोस्तों, याद रख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। एक भवानी नाम की भी तोप है, शायद यहां पे नहीं आया ना, भवानी, भवानी तोप भी है, भवानी के नाम की भी। ये थी तोपें दोस्तों। 2005 में मेहरानगढ़ को यूनेस्को अवार्ड से नवाजा गया। 2005 में यूनेस्को के द्वारा इसको, यूनेस्को अवार्ड के द्वारा भी इसको क्या है? नवाजा जा चुका है दोस्तों। इस दुर्ग में चामुंडा माता जो राठौड़ों की आराध्य देवी व नागनेची माता जो कुलदेवी है का मंदिर स्थित है, जिनका निर्माण राव जोधा ने करवाया। राठौड़ों की आराध्य देवी व कुलदेवी चामुंडा माता व नागनेची माता का यहां पर मंदिर स्थित है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर। टाइम्स मैगजीन के अनुसार मेहरानगढ़ एशिया का सबसे श्रेष्ठ दुर्ग है। टाइम्स मैगजीन की अगर हम बात करें तो एशिया का सबसे श्रेष्ठ दुर्ग माना जाता है, वो माना जाता है मेहरानगढ़ दुर्ग दोस्तों। आगे चलिए, आगे देखते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। मान प्रकाश पुस्तकालय है यहां पर, मान प्रकाश पुस्तकालय यहां पर है। मोती महल है यहां पे, फतेह महल है यहां पे, फूल महल है यहां पे। इसके अलावा जनाना महल है, ये मान प्रकाश महल है, बहुत जगह मान पुस्तकालय भी लिखा हुआ आ जाता है, मान सिंह के द्वारा बनाया गया था ये। चोखेलाव महल है यहां पे, खवाबगार है यहां पे, बूरे खां की मजार भी है यहां पर, बूरे खां की मजार दोस्तों। किरत सिंह सोडा की छतरी है, मामा बांजा की भी छतरी यहां पर है दोस्तों। इसके अलावा शायद श्रृंगार चौकी का नाम यहां पे नहीं आया है, तो ये श्रृंगार चौकी, ये श्रृंगार चौकी क्यों फेमस है, क्यों इसका क्वेश्चन बन सकता है? क्योंकि श्रृंगार चौकी शासकों का राज तिलक होता था यहीं पर, यहीं पर क्या होता था? राज तिलक होता था दोस्तों, इसलिए ये इंपॉर्टेंट चीज बन सकती है। प्रवेश द्वारों की बात करें तो लोहा पोल, प्रवेश द्वारों की अगर हम बात करते हैं तो पहला है लोहा पोल, मुख्य जो प्रवेश द्वार है। जयपोल भी है, जयपोल, जयपोल के अलावा यहां पे एक फतेह पोल भी है, फतेह पोल। ये मुख्य प्रवेश द्वार भी इस दुर्ग के अंदर स्थित है दोस्तों। तो यह है आपका मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा नेक्स्ट जो दुर्ग आता है वो आता है बीकानेर का किला। देखिए, इस किले का निर्माण 1589 ईस्वी में, 1589 से लेके, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 1589 में नींव लगी और 94 तक ये मंदिर का निर्माण चला था। में बीकानेर के शासक राय सिंह ने अपने मंत्री करमचंद पंवार के निर्देशन में करवाया है। मंत्री, किस मंत्री के निर्देशन में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ है? इसका नाम जूनागढ़ है ना, तो जूनागढ़ किला है, उसका निर्माण हुआ है। राय सिंह का मंत्री था करमचंद पंवार। आकृति है इसकी चतुर्भुजाकार, श्रेणी है धानवन, यानी किसमें? रेगिस्तान के अंदर स्थित दुर्ग है दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए। उपनाम जमीन का जेवर कहा जाता है, राती घाटी का किला कहा जाता है और लालगढ़ दुर्ग भी इसको कहा जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है। या बिक्काजी की टेकरी, बिक्काजी की टेकरी भी इसी को कहा जाता है, बिक्काजी की टेकरी, बिक्का का निवास स्थान दोस्तों। इस दुर्ग में प्रवेश दो मुख्य प्रमुख दरवाजे हैं। इस दुर्ग में प्रवेश के दो प्रमुख दरवाजे हैं, एक है कर्णपोल और दूसरा है चांदपोल। इनके अलावा 5 और दरवाजे हैं, वो कौन कौन से हैं देखिए। इसके अलावा 5 आंतरिक द्वार भी है, दौलतपोल, फतेहपोल, रतनपोल, सूरजपोल, ध्रुवपोल। समझ गए? यहां पे समझ गए मित्रों? अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके पोल रहने वाला है वो रहने वाला सूरजपोल। यह बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। क्यों रहेगा दोस्तों? तो चलिए देखते हैं यह सूरजपोल इंपॉर्टेंट क्यों है। सूरजपोल पीले पत्थरों से निर्मित है और यहीं पर राज सिंह प्रशस्ति है वो उत्कीर्ण की गई है। किसके द्वारा? जेता के द्वारा।
यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सूरजपोल के दोनों तरफ 1567 ईस्वी के चित्तौड़ के साके के समय वीरगति पाने वाले इतिहास प्रसिद्ध वीर जेमल मेड़तिया व फतेह सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां भी स्थापित की गई है। तो जूनागढ़ किले का सूरजपोल पीले पत्थरों से निर्मित राज सिंह प्रशस्ति है, जिसके रचयिता थे जेता, और इसी पोल के दोनों ओर आपको जेमल व फतेह की क्या मिलेगी, गजारूढ़ मूर्तियां मिलेगी दोस्तों। दयालदास के अनुसार नए गढ़ की नींव पुराने गढ़ के स्थान पर ही भरी गई, इसीलिए इसे जूनागढ़ कहा जाता है दोस्तों। अब देखिए प्रमुख स्थापत्य या प्रमुख क्या क्या यहां चीज है जो हमें देखने की मिलती है, वो देखिए। हेरम गणपति मंदिर, इस दुर्ग में हेरम गणपति का मंदिर है जहां गणेश जी सिंह पर सवार है। हेरम गणपति का मंदिर है जहां पर सिंह शेर पर सवार गणेश जी की प्रतिमा है। अनूप महल, सोने की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध यहां बीकानेर शासकों का राज तिलक होता था। यह सोने की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है और यहीं पर क्या होता था, बीकानेर के शासकों का राज तिलक। छत्तर निवास, इसकी छत लकड़ी की बनी हुई है। यह कृष्ण की रासलीला के संजीव चित्रण के लिए क्या है, प्रसिद्ध है दोस्तों। दलेल निवास महल है जो महाराजा गंगा सिंह के द्वारा निर्मित है। दलेल निवास महल महाराजा गंगा सिंह के द्वारा निर्मित दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए। जो अनूप महल है यह अनूप सिंह के द्वारा निर्मित है। अनूप महल किनके द्वारा है, अनूप सिंह के द्वारा निर्मित है दोस्तों। फूल महल महाराणा राज सिंह द्वारा निर्मित, और इसमें शीशे का काम, सोने की जड़ाई व लाजवाब चित्र फूल महल के अंदर हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों। ये प्रमुख स्थापत्य हैं, हेरम गणपति, अनूप महल, छत्र निवास, दलेल निवास और फूल महल। अन्य के अंदर हम चलते हैं तो अन्य में देखिए 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है, रंगमहल है, रतन निवास है, कर्ण महल है। इस महल में 37 बुर्ज है, कुल 37 बुर्ज है, जैसे सुनहरी बुर्ज, चीनी बुर्ज, ये मुख्य बुर्ज है यहाँ के। किले की पेयजल आपूर्ति के लिए रामसर व रानीसर 2 कुएं भी इसमें हैं। और इस दुर्ग में स्वतंत्रता से पहले ही लिफ्ट लग चुकी थी। आजादी से पहले इस दुर्ग में क्या थी, लिफ्ट थी दोस्तों। यह था आपका जूनागढ़ बीकानेर का किला। अगला जो हमारा किला आ रहा है वो आ रहा है जालोर का दुर्ग। बहुत ही इंपॉर्टेंट दुर्ग रहेगा जालोर का दुर्ग, अच्छा एग्जाम के लिए। सूखड़ी नदी के किनारे सोनगिरी की पहाड़ी पर स्थित प्राचीन गिरी दुर्ग की श्रेणी में यह आता है दोस्तों। प्राचीन गिरी दुर्ग जालोर के अंदर है दोस्तों, जालोर का किला। पश्चिमी राजस्थान का सबसे पुराना दुर्ग, पश्चिमी राजस्थान का है सबसे पुराना दुर्ग। निर्माण, इस दुर्ग को लेकर 2 मत चलते हैं। पहला है डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने करवाया दोस्तों, जबकि जीएच ओझा ने इस दुर्ग के बारे में कहा कि इसका निर्माण परमार शासकों ने करवाया। परमार शासकों द्वारा इसका निर्माण है जो करवाया गया दोस्तों। ये 2 मत है जो इसके लेकर चलते हैं दोस्तों। अब देखिए इसके उपनामों की ओर अगर हम बढ़ते हैं आगे तो देखिए उपनाम सोनगिरी, सोनलगढ़, स्वर्णगिरी, कनकाचल, सोमलगढ़, कांचनगिरी, जालोर। इसके अलावा जलालाबाद, अलाउद्दीन खिलजी के नाम रखा गया था जलालाबाद दोस्तों। तो ये क्या है, इसके उपनाम है दोस्तों। जालोर दुर्ग पर सोनगरा चौहानों का शासन जिसका संस्थापक कीर्तिपाल चौहान था। जालोर में सोनगरा चौहान है, उनका शासन था और उनका संस्थापक यहां पर था कीर्तिपाल चौहान। जालोर के दुर्ग के बारे में एक कहावत है, राई का भाव राते ही गया। ये कहावत चलती है यहां पर दोस्तों और इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों। अब देखिए कैसे दोस्तों, कैसे कहा जाता है इसके बारे में। जालोर दुर्ग बहुत ही शक्तिशाली और अजय दुर्ग था जिसके दरवाजे कोई भी शासक नहीं खोल पाए चाहते, वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। लेकिन एक समय आता है जब इसमें शाखा हो जाता है, मतलब राई का भाव रातों ही गया। जालोर का प्रसिद्ध शासक था कानड़देव, जिसके काल 1311 ईस्वी में शाखा हुआ था। यहाँ पे 1311 में शासन काल था कानड़देव का। उस समय दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन ने जालोर पर आक्रमण किया और इस समय यहां पर क्या होता है, प्रथम शाखा होता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए और अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर यहां पर बन भी सकता है आपके लिए। अलाउद्दीन ने जालोर का नाम बदलकर क्या कर दिया था, जलालाबाद इसका नाम है
जो रख दिया था। तो जालोर का प्रथम साका 1311 में जलालाबाद नाम रखा गया। इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहां पर आपके लिए। अब प्रमुख स्थापत्य जालोर दुर्ग की देखते हैं तो बहुत स्थापत्य मुख्य रूप से यहां पे देखिए, महाराजा मानसिंह के महल व झरोखे हैं, 2 मंजिला रानी का महल है, प्राचीन जैन मंदिर है, चामुंडा माता व जोगमाया का मंदिर है, संत मलिक शाह की दरगाह है। यहाँ पे किले में स्थित परमार कालीन कीर्ति स्तंभ कला का उत्कृष्ट नमूना है। इस किले में स्थित एक पाठशाला परमार राजा भोजदा द्वारा निर्मित को अलाउद्दीन खिलजी ने एक मस्जिद में बदल दिया, जो वर्तमान में खिलजी मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध है और तोप मस्जिद भी उसको कहा जाता है। दोस्तों, एक पाठशाला थी जो परमार शासक थे भोज के द्वारा वो बनाई गई थी। दोस्तों, वर्तमान में जब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर अटैक किया, उन्होंने इसको जीता, तो उसके बाद इस खिलजी मस्जिद जो मस्जिद पाठशाला थी उसको तोड़ा और उसको मस्जिद में बना दिया। दोस्तों, अब चलिए मित्रों आगे देखते हैं। हसन निजामी ने अपने ग्रंथ ताजुल महासिल में कहा, यह एक ऐसा किला जिसका दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सका। जोधपुर महाराजा मानसिंह अपने संघर्ष के दिनों में इस किले में रहे थे। दोस्तों, आबे फटे घर उल्टे, कटे भगत रोकोर, सिर कटे दर तड़पड़े, जद छूटे जालोर। यह कहावत भी यहाँ की प्रसिद्ध कहावत है। दोस्तों, यह है आपके जालोर का किला। समझ में आ गया, जलालाबाद। दोस्तों, अगला जो हमारा किला आता है वो आता है सिवाना का किला। यह कहां पर है? सिवाना का किला है बाड़मेर के अंदर। कहां पर है मित्रों? सिवाना का किला बाड़मेर के अंदर है सिवाना का किला, और इंपॉर्टेंट किलों में से एक माना जाता है सिवाना किला। यहां से भी अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। देखिए, इस दुर्ग का निर्माण पंवार शासक वीरनारायण ने 10वीं सदी यानी 954 ईस्वी में हल्देश्वर पहाड़ी पर करवाया। सिवाना का जो किला है उसका निर्माण कहां पर करवाया गया है? हल्देश्वर पहाड़ी पर। किसके द्वारा? पंवार शासक वीर नारायण के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यह बन भी सकता है। दोस्तों, अब आगे देखिए मित्रों, आगे इसे मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली और जालोर के किले की कुंजी इसको कहा जाता है। किसको? सिवाना के किले को कहा जाता है। दोस्तों, दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए क्या रहेंगे? इंपॉर्टेंट रहेंगे। अच्छे क्वेश्चन है ये दोनों के दोनों सिवाना वाले। कुम्मट झाड़ी की बहुलता के कारण इसे कुम्मट दुर्ग भी कहते हैं। यहां पर जो झाड़ी पाई जाती है उसमें सर्वाधिक है कुम्मट झाड़ी, और कुम्मट झाड़ी की अधिकता की वजह से इसको कुम्मट का दुर्ग भी कहा जाता है। दोस्तों, अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यह भी बन सकता है। दोस्तों, आगे चलिए। 1308 में सिवाना के किले में इतिहास प्रसिद्ध साका हुआ। इस समय यहां का शासक सातल देव चौहान था। यहां से अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। कब हुआ है सिवाना में साखा? कब हुआ है? 1308 में। शासक है सातल देव चौहान। शासक कौन है? सातल देव चौहान यहां का शासक है। दोस्तों, अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। अब देखिए, शासक है यहां पे सातल देव। 1308 में जो है अटैक करता है, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, वह इस दुर्ग का नाम खेराबाद कर दिया। सिवाना के किले पर अटैक किया था अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में। यहां का शासक कौन था? कौन था मित्रों? सातल देव चौहान। नाम बदला एक ने और नाम कर दिया खेराबाद। दोस्तों, आ गया समझ में यहां पे? अब देखिए आगे इसके बारे में। अकबर के शासनकाल में कल्ला रायमलोत के नेतृत्व में दूसरा साका हुआ 1582 ईस्वी में। अकबर के समय हुआ था। दोस्तों, तो यहां पे देखिए जो है यहां से क्वेश्चन बन सकता है सिवाना किले के उपनामों से। तो देखिए, इसको कहा जाता है, मुख्य नाम है इसका कुंभाना। खेराबाद तो नाम रखा गया था। अणखलो सिवाणु, कुम्मट दुर्ग हमने देख लिया, मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली, जालोर दुर्ग की कुंजी, ये सभी इसी के नाम है। दोस्तों, अमीर खुसरो का एक कथन भी है इसके बारे में। क्या है? ये राजपूत गजब के बहादुर थे, उनके सिर के टुकड़े टुकड़े हो गए फिर भी ये लड़ते रहे। इसी दुर्ग के अंदर कहा गया था। दोस्तों, और यह था आपका सिवाना का दुर्ग। अगला हमारा दुर्ग आता है कुंभलगढ़ दुर्ग, और सबसे इंपॉर्टेंट दुर्ग आपके लिए आया है। देखिए, जो राजसमंद में स्थित है। राजसमंद में अरावली पर्वतमाला की जरगा पहाड़ी पर सादड़ी के निकट स्थित यह क्या है? एक गिरि दुर्ग है। दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन,
अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। निर्माण महाराणा कुंभा का 1448 से लेकर 1458 तक, 58 में इसका निर्माण कंप्लीट हो गया था और महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। यहां से जो सर्वाधिक क्वेश्चन आया वो आया मंडन का, यहां से कि यहां का वास्तुकार कौन था इस दुर्ग का, वो था मंडन दोस्तों। एक मान्यता के अनुसार यह मौर्य शासक संप्रति ने एक प्राचीन दुर्ग का निर्माण कराया, कालांतर में उसी के स्थान पर कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ। ये एक मान्यता भी यहां पर चलती है। इस दुर्ग का निर्माण कुंभल देवी की स्मृति में हुआ, कुंभल देवी की स्मृति में इस दुर्ग का जो निर्माण है वो किया गया था दोस्तों। यह भी अच्छा क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। उपनाम देखिए, कुंभलमेर, कुंभलमेरु, हेमवंत, हेमकूट, मच्छेंद्रपुर और कमलमीर के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा इसको मेवाड़ का मेरुदंड कहते हैं, मारवाड़ सीमा का प्रहरी इसको कहा जाता है, मेवाड़ का संकटकालीन किला इसको कहा जाता है। तो तीनों ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आगे चलिए मित्रों, आगे देखते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। यह दुर्ग मारवाड़ मेवाड़ सीमा पर स्थित है, इसलिए इसे मारवाड़ मेवाड़ सीमा का प्रहरी किला भी कहा जाता है। अबुल फजल की एक बात है दोस्तों, अबुल फजल ने इसकी ऊंचाई के बारे में कहा था, यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर से पगड़ी है वो नीचे गिर जाती है दोस्तों। कर्नल टोड ने इस दुर्ग की तुलना एस्ट्रक्शन से की थी, कर्नल टोड ने की थी। एस्टुकन दुर्ग या एस्ट्रक्शन दुर्ग है उससे तुलना इसकी की थी दोस्तों। कुंभलगढ़ दुर्ग में लघु दुर्ग भी स्थित है जिसे हम कहते हैं कटारगढ़ दोस्तों। क्या कहते हैं? कटारगढ़ कहते हैं। किले का ऊपरी भाग, ऊपरी स्थान या लघु दुर्ग है। इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है, कटारगढ़ को ही मेवाड़ की तीसरी आंख कहते हैं। और ये महाराणा कुंभा का निजी आवास भी था, महाराणा कुंभा का निजी आवास। इस दुर्ग में महाराणा कुंभा की हत्या हुई, उदय सिंह का लालन पोषण हुआ, राज्याभिषेक हुआ और महाराणा प्रताप का जन्म और राज्याभिषेक भी यहीं पर हुआ दोस्तों, इसी दुर्ग के अंदर दोस्तों। अब आगे चलिए, आगे देखते हैं। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर लंबी है जिसे भारत की महान दीवार कहते हैं और यह चीन की दीवार के बाद दूसरी बड़ी लंबी दीवार है। 36 किलोमीटर लंबी है और 7 मीटर चौड़ी है। ये 7 मीटर चौड़ी दीवार है दोस्तों, समझे आप। और भारत की महान दीवार इसको कहा जाता है। चीन की दीवार के बाद 2 नंबर पे ये दीवार आती है और ऐसी दीवार है जिसके ऊपर 4 घुड़सवार एक साथ दौड़ सकते हैं दोस्तों, समझ गए आप यहां पर। अब दुर्ग स्थापत्य में चलिए क्या क्या है यहां पर वो देख लेते। पहला है कुंभश्याम मंदिर, यहां पर कुंभश्याम मंदिर है। नीलकंठ महादेव मंदिर है। मामादेव कुंड यहां पर है जो पूछा भी गया है। जाली रानी का मालिया महल है यहां पर, जाली रानी का मालिया महल भी यहां पर है। बादल महल है यहां पर। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी है, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की छतरी है। बामन देवरी जैन मंदिर है यहां पर और कुंभा महल भी यहां पर बना हुआ है दोस्तों। तो यह था आपका कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ से आगे हम चलते हैं तो आता है तारागढ़ बूंदीवाला, तारागढ़ बूंदीवाला दोस्तों। यह भी अच्छा क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है, तारागढ़ बूंदीवाला। यहां से अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर मिलकर बनकर आ सकता है। देखिए तारागढ़ किले की अगर हम बात करते हैं तो हाड़ौती अंचल का सबसे प्राचीन दुर्ग है ये, हाड़ौती अंचल का सबसे प्राचीन दुर्ग वो है तारागढ़ दुर्ग दोस्तों। आया समझ में यहां पर। आगे देखिए, निर्माण 1354 ईस्वी में चुगदवी सती में निर्माता बरसिंह हाड़ा, बरसिंह हाड़ा ने तारागढ़ दुर्ग बूंदी का निर्माण है जो करवाया था 1354 ईस्वी के अंदर। कहां पर? बूंदी के अंदर। आकृति तारे के समान है इसकी, आकृति कैसी है इसकी? तारे के समान आकृति है दोस्तों इसकी। आगे देखिए, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है ये, भित्ति चित्रों के लिए। रुडयार्ड किपलिंग के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण भूतों व प्रेतों ने कराया है। रुडयार्ड किपलिंग ने कहा कि बूंदी के किले का निर्माण भूत प्रेतों के द्वारा करवाया गया और यह रहस्यमयी व तिलस्मी दुर्ग है। तिलस्मी किला भी कहा जाता है, गढ़ पैलेस भी इसको कहा जाता है, रहस्यमयी भी दुर्ग यह है दोस्तों। आगे चलिए, इस दुर्ग में भीम बुर्ज स्थित है। कौन सा है? भीम बुर्ज, जिसमें 16वीं सदी की गर्भ गुंजन तोप रखी गई है। यह क्वेश्चन आया हुआ है, गर्भ गुंजन तोप कहां पर है? बूंदी के किले में है। 16वीं सदी की ये जो है तोप है दोस्तों। प्रमुख स्थापत्य सूरत महल है, रानी जी की बावड़ी है, 84 खंभों की छतरी भी यहां पर है। इसके अलावा
महाराज उमेद सिंह द्वारा निर्मित चित्रकला यानी रंगमहल है यहाँ पर। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार बूंदी का राजमहल सबसे श्रेष्ठ राजमहल है दोस्तों। यहाँ पर जो चित्रशाला महल है ना, उसका निर्माण उमेद सिंह ने करवाया था। जो हमने देखा ना ऊपर चित्रकला या चित्रकला रंगमहल, जिसको चित्रशाला महल भी कहते हैं, और इसी को कहा जाता है भित्ति चित्रों का स्वर्ग। रंगमहल को ही भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी कहा जाता है दोस्तों। यह था बूंदी का किला। अगला हमारे किला आता है बेसरोडगढ़ चित्तौड़ वाला दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट रहेगा, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहां से भी आपके, बेसरोडगढ़ चित्तौड़ वाला दोस्तों। चलो इसके बारे में देख लेते हैं। चंबल व बामनी नदियों के संगम पर स्थित क्या है? जलदुर्ग है। चंबल और बामनी नदियों के संगम पर चित्तौड़ में स्थित है। निर्माता बेसा शाह व्यापारी, निर्माता है बेसा शाह व्यापारी व रोडाचारण नामक जो व्यापारी है, बंजारा था, व्यापारी थे दोनों ही, इन्होंने इसका निर्माण करवाया। एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसका निर्माण किसी व्यापारी ने करवाया है। एकमात्र व्यापारियों द्वारा निर्मित किला है वो है बेसरोडगढ़ दुर्ग दोस्तों। और इसे राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं, राजस्थान का वेल्लोर। कर्नल टोड ने कहा था, यदि मुझे राजपुताना में एक जागीर संपत्ति दी जाए या पेशकश की जाए मेरे सामने, तो मैं अगर चुनूंगा तो मैं चुनूंगा बेसरोडगढ़ को। यह किसने कहा था? कर्नल टोड ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है। बेसरोड के बाद अगला जो किला आता है वो आता है अचलगढ़ दुर्ग सिरोही वाला। अचलगढ़ दुर्ग सिरोही वाला, ये भी यहां से भी अच्छा क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है दोस्तों। चलिए देखते हैं अचलगढ़ के बारे में। निर्माण परमार शासकों ने करवाया। अचलगढ़ का निर्माण किसने करवाया है? परमार शासकों ने अचलगढ़ दुर्ग है उसका निर्माण करवाया है दोस्तों। आगे देखिए, पुनर्निर्माण 1452 में महाराणा कुंभा ने। अचलगढ़ का पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा ने 1452 ईस्वी के अंदर करवाया दोस्तों। यह भी सीधा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। उधर से मेवाड़ पर गुजरात के संभावित आक्रमणों को रोकना, कुंभा ने इसका जो निर्माण करवाया है वो ये मानकर कराया कि अगर मेवाड़ पर जो गुजरात के शासक है उनका आक्रमण होता है तो इसके द्वारा उनकी सुरक्षा की जा सकती है। राजस्थान में सबसे ऊंचाई पर स्थित दुर्ग है ये। राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित दुर्ग अचलगढ़ दुर्ग है। यह भी अच्छा क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, आगे देखते हैं प्रमुख स्थापत्य यहां पर क्या क्या है। ओखा रानी का महल है, मंदाकिनी कुंड है, सावन भादो झील है, पार्श्वनाथ जैन मंदिर है, सिरोही के महाराव मान सिंह की छतरी है, सावन भादो की मूर्तियां हैं, कपूर सागर सरोवर है, बौरातल। महमूद बेगड़ा के आक्रमण के समय इस स्थान पर उसकी सेना पर मधुमक्खियों ने दावा बोला था और वही है बौरातल दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है। किले की प्राचीर में हनुमान पोल व गणेश पोल 2 बाह्य द्वार है, जबकि चंपा पोल व भैरव पोल 2 आंतरिक द्वार है। और अचलेश्वर महादेव मंदिर अचलगढ़ के अंदर स्थित है, अचलेश्वर महादेव मंदिर दोस्तों। यह था आपका अचलगढ़। अगला जो हमारा किला आता है वो आता है अकबर का किला अजमेर वाला। अकबर का किला अजमेर वाला दोस्तों, यह भी इंपॉर्टेंट रह सकता है आपके। अकबर का किला भी क्या है? इंपॉर्टेंट आपके लिए रह सकता है दोस्तों। तो देखिए इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं अकबर के किले के बारे में, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन भी यहां से आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। निर्माण 1570 में, निर्माता अकबर। 1570 में अकबर के किले का निर्माण अजमेर में अकबर ने करवाया। नींव दादू दयाल ने। नींव किसने रखी थी? दादू दयाल ने इसकी नींव है जो रखी थी। यह भी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है दोस्तों। आगे देखिए मित्रों, निर्माण का उद्देश्य ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए इसका निर्माण है जो करवाया गया था दोस्तों। अब देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध की योजना इसी दुर्ग में बनी थी। हल्दी घाटी का युद्ध होता है, उसकी योजना इसी दुर्ग में बनती है। अकबर का किला, दौलत खाना भी इसको कहा जाता है। सर टॉमस रो ने 10 जनवरी 1616 में ईस्वी में इसी दुर्ग में मुगल शासक जहांगीर से क्या की? मुलाकात की दोस्तों। यह भी अच्छा क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। आगे चलिए अकबर के किले के बारे में। यह राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो पूर्ण रूप से मुस्लिम शैली में बना हुआ है। मुस्लिम शैली में बना हुआ राजस्थान का एकमात्र दुर्ग दौलत खाना, यह अकबर का किला दोस्तों। वर्तमान में यहां 1908 से राजपूताना संग्रहालय क्या है?
संचालित है। इसे मेगजीन दुर्ग या अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है। इस दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार जहांगीर द्वार कहलाता है। जहांगीर दरवाजा मुख्य प्रवेश द्वार है ना, वो जहांगीर दरवाजा कहलाता है दोस्तों। यह था आपका दौलत खाना, मेगजीन दुर्ग या अकबर का किला। अगला आता है हमारे बटनेर दुर्ग, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग। कहां पर है? हनुमानगढ़ में, गग्गर नदी के किनारे दोस्तों, उत्तरी सीमा का प्रहरी। आगे देखिए, राजस्थान का दूसरा सबसे प्राचीन दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण देखिए मित्रों, राजा भूपत ने 3वीं सदी 288 ईस्वा में कराया था दोस्तों। राजा भूपत बाटी ने 3वीं शताब्दी 288 के आसपास इसका निर्माण है वो करवाया गया था। यहां से अच्छा क्वेश्चन है, वास्तुकार कौन था? केकैया, वास्तुकार था केकैया दोस्तों। ये अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। दानवन श्रेणी का दुर्ग है, यानी कि रेगिस्तान में है। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इसी दुर्ग पर हुए, इसलिए इस किले को उत्तरी सीमा का प्रहरी किला या उत्तर भट्ट किवाड़ भी कहा जाता है। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों। महमूद गजनवी ने बटनेर के किले पर आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने दोस्तों 1398 ईस्वी में मंगोल सेनानायक तम्मूर-लंग ने बटनेर के किले पर आक्रमण किया। तब यह हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था। 1398 में तैमूर-लंग ने यहाँ पर आक्रमण किया था, जो मंगोल सेनानायक था दोस्तों, और हिंदू मुस्लिम महिलाओं ने यहाँ पे क्या किया था? जौहर किया था। यहाँ के शासक कौन थे उस समय? यहाँ के शासक थे दूलचंद भाटी। दूलचंद भाटी यहाँ के क्या थे? शासक थे दोस्तों। ये अच्छा क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। तैमूर-लंग की एक ग्रंथ है तुजु के तैमूरी, उसमें कहा, मैंने आज तक इतना सुरक्षित व मजबूत किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं दिखा। यह कहा था तैमूर-लंग ने 1398 के युद्ध के बाद दोस्तों। सबसे बड़ी बात देखिए, गजनवी का आक्रमण 1001 में होता है, गोरी का आक्रमण 12वीं शताब्दी में होता है, तैमूर-लंग का 1398 में होता है, कामरान का 1534 में होता है, अहमद शाह अब्दाली का 18वीं सदी में यहाँ पर आक्रमण होता है दोस्तों। इस दुर्ग में कुल 52 यार तैमूर ने अपने आत्मकथा तुजु के तैमूरी में भारत का सबसे सुरक्षित किला इसको बताया, और इस दुर्ग में 52 बुर्ज बने हुए हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे बीकानेर शासक सूरज सिंह ने 1805 ईस्वी में बटनेर पर अधिकार कर लिया। इस दिन था मंगलवार और इसीलिए नाम हनुमानगढ़ रख दिया दोस्तों। आ गया समझ में? यहाँ पर प्रमुख स्थापत्य में अगर हम देखें तो मामा बांजा की मजार है, शेर खां की कब्र है, शेर खां की कब्र दोस्तों। शेर खां की कब्र बलवन का रिश्तेदार था जिसकी मृत्यु यहाँ पर हुई थी 1260 के आसपास दोस्तों। यह था आपके बटनेर का किला दोस्तों। अगला हमारा आता है वो है दोस्तों भरतपुर का किला। यह भी इंपॉर्टेंट किला रहेगा आपके लिए। देखिए भरतपुर के किले के बारे में हम देखते हैं। निर्माण 1733 ईस्वी में। भरतपुर के किले की अगर हम बात करते हैं तो इसका निर्माण की बात आई तो 1733 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण है वो करवाया गया दोस्तों। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, भरतपुर के किले का निर्माण, लोहागढ़ का निर्माण कब करवाया गया? 1733 ईस्वी के अंदर दोस्तों। अब आगे देखिए यहां पे मित्रों और देखते हैं। निर्माता है राजा सूरजमल, जिनको अफलातून या जाटू का प्लेटो कहा जाता है। निर्माता कौन है मित्रों? पहला ही क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, राजा सूरजमल है, जिनको अफलातून कहा जाता है, जिनका जाटू का प्लेटो कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यह बन सकता है दोस्तों। पारीक श्रेणी का सबसे श्रेष्ठ दुर्ग इसको माना जाता है। पारीक श्रेणी का सबसे श्रेष्ठ दुर्ग है वो है आपके भरतपुर का किला लोहागढ़ दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये रह सकता है और अच्छा क्वेश्चन भी एग्जाम में ये बन सकता है दोस्तों। आगे देखिए इसके बारे में हम देखते हैं तो वो है दोस्तों, इस किले का प्रवेश द्वार अष्टधातु से निर्मित है, जिसे भरतपुर के महाराजा 1765 ईस्वी में दिल्ली से जीतकर लेकर आए थे दोस्तों। जो अष्टधातु से निर्मित है ना मित्रों, मुख्य प्रवेश द्वार है अष्टधातु से निर्मित है, अष्टधातु का किवाड़ है, वो 1765 के लगभग लेकर आए थे जवाहर सिंह लाल किले से उखाड़ कर दोस्तों। ये प्रवेश द्वार मूल रूप से चित्तौड़ किले में लगे हुए थे, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने
खिलजी ने श्री दुर्ग व शाहजहां ने लाल किले में लगाया था दोस्तों। ये भी आपको याद रखने, मूल रूप से ये किवाड़ थे चित्तौड़ के दुर्ग में दोस्तों। आगे चले मित्रों, आगे देखते हैं। अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेग ने अपनी विशाल सेना व तोपखाने के साथ 5 बार इस किले पर चढ़ाई की, परंतु उसे हर बार पराजय का सामना करना पड़ा। इसीलिए इसे लोहागढ़ और अजयगढ़ भी कहा जाता है। लोहागढ़ और अजयगढ़ के नाम से भी इसको जाना जाता है। कहावत है ना यहाँ की, एक बार 8 फिरंगी 9 गोरा, लड़े जाट के 2 छोरा। ये कहावत है ना दोस्तों। दुर्जन लाल व माधो सिंह यहाँ से लड़ाई कर रहे थे उस समय। 8 फिरंगी 9 गोरा, लड़े जाट के 2 छोरा। 2 छोरा थे दुर्जन लाल व माधो सिंह दोस्तों। पारीक दुर्ग की श्रेणी का दुर्ग है ये। अब आगे देखिए, ये किला पूर्वी सीमा पर स्थित है, इसलिए इसे पूर्वी सीमा का प्रहरी किला भी कहते हैं। पूर्वी सीमा का प्रहरी किला इसी को कहा जाता है दोस्तों। 2 मुख्य बुर्ज बनी हुई है। जवार बुर्ज, इसका निर्माण जवाहर सिंह ने दिल्ली विजय के समय करवाया था। दिल्ली विजय के समय जवाहर सिंह ने इस बुर्ज का निर्माण करवाया था, लगभग 1765 ईस्वी में। 1765 ईस्वी में इसका निर्माण कराया। दूसरी बात यहां से देखिए मित्रों, आपको बता दूं मैं, जो आपकी जवार बुर्ज है यहीं पर शासकों का राज तिलक होता है। दूसरी है फतेह बुर्ज, इसका निर्माण महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था। महाराजा रणजीत सिंह ने 1806 के अंदर दोस्तों। ये 2 मुख्य बुर्जें यहां पर है दोस्तों। और लॉर्ड लेग ने 1805 के लगभग जो आक्रमण किया था उसके अंदर वो क्या रहा था, असफल रहा था दोस्तों। अगला जो हमारा किला आता है वो आता है जयगढ़ दुर्ग। अब बता दीजिए जयगढ़ है कहां पर। सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता है, नाम से पता चल जाएगा कि जयगढ़ दुर्ग है कहां पर। सिंपल क्वेश्चन आपके लिए आया है दोस्तों। जयगढ़ का किला कहां पर है? जयपुर में। निर्माण राजा मानसिंह के समय शुरू हुआ। मिर्जा राजा जयसिंह ने किले का निर्माण पूरा कराया, इसीलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम जयगढ़ पड़ा। शुरू तो मानसिंह ने कर दिया, लेकिन पूरा किसने किया? जयसिंह ने। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? जयगढ़ के नाम से इसको जाना जाता है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलिए, जो वर्तमान स्वरूप है वो दिया था सवाई जयसिंह ने। देखिए मिर्जा राजा जयसिंह और सवाई जयसिंह दोनों अलग अलग है मित्रों। शुरुआत मिर्जा राजा मानसिंह, पूर्ण किया मिर्जा राजा जयसिंह, और आधुनिक स्वरूप जो वर्तमान है यह दिया था सवाई जयसिंह ने दोस्तों। इस दुर्ग में तोप बनाने का कारखाना स्थित है। ऐसा दुर्ग जिसमें तोप बनाने का कारखाना स्थित है दोस्तों। किसने लगाया था? मान सिंह ने। जो साथी नोट्स बना रहे हैं वो ध्यान से, मान सिंह ने। कब? 1587 के अंदर। इस दुर्ग में एशिया की सबसे बड़ी तोप जेबान रखी हुई है। एशिया की सबसे बड़ी तोप जेबान इसी के अंदर है दोस्तों। किसने लगाई? सवाई जयसिंह ने। सवाई जयसिंह ने यह तोप यहां पर रखी दोस्तों। कब रखी? यह क्वेश्चन भी है ना आपका। 1720 के अंदर। 1720 के अंदर एशिया की सबसे बड़ी जेबान तोप है ये। इसे जयपुर राज्य का संकट मोचक दुर्ग कहते हैं। जयपुर राज्य का संकट मोचक दुर्ग है वो कहा जाता है दोस्तों। इस किले में एक लघु दुर्ग स्थित है जिसे विजयगढ़ी कहते हैं। इस दुर्ग के अंदर एक लघु दुर्ग है जिसको क्या कहते हैं? विजयगढ़ी कहते हैं दोस्तों। समझ गए? जो क्या है? रहस्यमयी दुर्ग है। क्या है? रहस्यमयी दुर्ग है दोस्तों। अब देखिए मित्रों, यहां की सबसे बड़ी है स्थापत्य, वो देखिए एक बार, फिर हम अन्य जानकारी लेंगे। दुर्ग स्थापत्य दिया बुर्ज है, पानी के विशाल टांके हैं, सिलह खाना यानी शस्त्रागार यहां पर है दोस्तों। सुबट निवास यहां पर है, खिलवत निवास यहां पर है, ये सभी यहां पर है। डूंगर दरवाजा यहां पर है, जो प्रवेश दरवाजा ना वो डूंगर दरवाजा है। चर्चा में क्यों आया था जयगढ़ है आपका ये? जयगढ़ किला चर्चा में आने का जो मुख्य कारण बना वो बनता है 1976 के अंदर। 1976 में क्या कारण बना? जो यहां का राजवंश का खजाना था उसकी खुदाई के लिए इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी तो इंदिरा गांधी ने इस किले की खुदाई कराई थी दोस्तों, राजवंश के खजाने के लिए। इस वजह से यह चर्चा में आया था दोस्तों। अगला हमारा किला आता है आमेर का दुर्ग। यह भी कहां पर है? जयपुर के अंदर। निर्माण प्रारंभिक निर्माण सुसावत मीणाओं ने करवाया है।
यहां से देखिए अच्छा क्वेश्चन आपको मिलेगा, थोड़ा ध्यान से देख लेना आमेर दुर्ग से दोस्तों। आमेर का किला देखिए, इसका सबसे पहले अगर निर्माण की हम बात करते हैं तो प्रारंभिक निर्माण है वो तो करवाया सुसौत मीणाऊ ने, और दुर्ग का जो मूल स्वरूप का निर्माण है वो दुल्ले राय ने करवाया है। किसने करवाया है? दुल्ले राय ने, जो ढूंढाड़ के कच्छावा राजवंश है उसके क्या थे? संस्थापक थे। और आमेर के मेलू का निर्माण किसने करवाया? मान सिंह ने करवाया। अब एग्जाम में आजकल हम देखते हैं निर्माण की बात करते हैं तो मान सिंह प्रथम कर दिया जाता है, जो जिन्होंने मेलू का निर्माण करवाया था। दुर्ग का निर्माण दुल्ले राय ने ही करवाया था दोस्तों, ये याद रखना है आपको। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो है यहां की स्थापत्य दोस्तों, यहां की स्थापत्य। चलिए यहां की स्थापत्य हम देख लेते हैं। स्थापत्य बहुत है मित्रों, यहां पर शीश महल है, सुख मंदिर है, जगत शिरोमणि मंदिर है, शिलादेवी मंदिर है, दीवाने आम है, सुहाग मंदिर है, दीवाने खास, मावटा जलाशय जहां से बहुत क्वेश्चन आया है, दिलाराम का बाग है, केसर क्यारी है जहां से क्वेश्चन आता है, कदमी महल है यहां से क्वेश्चन आता है, 24 रानियों का यहां पर महल है दोस्तों। जो ये कदमी महल है ना आपका, कदमी महल, यहां पर आमेर के शासकों का राज तिलक होता था। जगत शिरोमणि मंदिर, इसका निर्माण कनकावती ने करवाया था दोस्तों। दीवाने आम, दीवाने खास, दोनों यहां पर है, दीवाने आम, दीवाने खास। सुबागा मंदिर है यहां पर, बुखारा गार्डन यहां पर है, मावटा झील आपने देख ली, झील या जलाशय यहां पर है, मुख्य दरवाजा गणेश पोल है यहां पर। यह बात है राजस्थान का नाइट टूरिज्म यहीं पर शुरू किया गया था दोस्तों। 1707 ईस्वी में मुगल शासक बहादुर शाह ने आमेर पर अधिकार कर इसका नाम मोमिनाबाद रखा था। काकिलगढ़, मोमिनाबाद कहते हैं ना इसको, काकिलगढ़ या मोमिनाबाद, मोमिनाबाद नाम रखा था बहादुर शाह ने 1707 के अंदर दोस्तों। अब देखिए आगे बिशप हेबर ने क्या कहा। बिशप हेबर ने दुर्ग, आमेर दुर्ग के बारे में कहा है कि मैंने क्रेमलिन के बारे में जो कुछ सुना, मैंने क्रेमलिन के बारे में जो कुछ सुना और अलब्रह्मा के बारे में जो कुछ, अलब्रह्मा के बारे में जो कुछ देखा, उससे बढ़कर आमेर के महल है दोस्तों। आमेर के किले में यश मंदिर स्थित है जिसमें बैठकर रानियां दीवाने आम की चर्चाएं देखती थी। आमेर दुर्ग में जयगढ़ दुर्ग के मध्य, आमेर दुर्ग यहां पे अमीर नहीं आमेर है ये, आमेर दुर्ग और जयगढ़ दुर्ग के मध्य एक सुरंग भी प्राप्त हुई है दोस्तों। आमेर दुर्ग से रहट प्रणाली प्राप्त हुई है। आमेर हाल ही में इस दुर्ग में नाइट टूरिज्म शुरू हुआ है और यूनेस्को में शामिल विश्व धरोहर सूची के अंदर ये क्या है? शामिल है दोस्तों। ये था आपका आमेर का किला, आमेर दुर्ग दोस्तों, जयपुर वाला। अगला हमारा जो किला आता है वो आता है नाहरगढ़ दुर्ग, और नाहरगढ़ भी कहां पर है? जयपुर में। जयगढ़, आमेर और नाहरगढ़ तीनों के तीनों जयपुर में है, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए देखते हैं। निर्माण 1734 ईस्वी में, निर्माता है सवाई जयसिंह दोस्तों। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहां से बहुत बार क्वेश्चन बनकर आया है। आधुनिक स्वरूप इसका है वो किसने दिया था? वो दिया था सवाई राम सिंह ने। यह क्वेश्चन भी बन सकता है आपके लिए। सवाई राम सिंह ने इसका आधुनिक स्वरूप दिया है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कब? 1868 के अंदर। समझ गए यहां से? निर्माण का उद्देश्य मराठों पर नियंत्रण, मराठों पर नियंत्रण के लिए इसका क्या किया गया था? जो है निर्माण किया गया। उपनाम पहला है सुलक्षणगढ़, जयपुर ध्वजगढ़, जयपुर का मुकुट, मेलू का किला, सुदर्शनगढ़, इसके अलावा मीठड़ी का किला कहते हैं, जयपुर की तरफ झांकता किला इसको कहा जाता है दोस्तों। जयपुर महाराजा माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 पासवानों के लिए विक्टोरिया शैली में एक जैसे 9 महल यहां पर बनवाए थे दोस्तों। माधो सिंह की 9 पासवान और 9 पासवानों के लिए 9 महल उन्होंने बनवाए विक्टोरिया शैली में दोस्तों। जगत सिंह द्वितीय की पासवान रस कपूर है उसको कैद भी यहीं पर किया गया था। जगत सिंह द्वितीय की पासवान थी रसक कपूर, उसको दोस्तों। यह है आपका नाहरगढ़ दुर्ग। और किले या दुर्ग की स्थापत्य की हम जो चर्चा कर रहे थे आज उसके अंदर इतना ही हम देखेंगे। अगली क्लास, तीसरी क्लास में कंप्लीट दुर्ग हमारे हो जाएंगे, क्योंकि अब जो दुर्ग बच्चे हैं वो आपके छोटे दुर्ग बच्चे हैं। 2-2, 3-3 जानकारियां ही वहां पर होगी, तो आप अधिक दुर्ग है वो हम तीसरे पार्ट में देखेंगे। ये क्लास आपको कैसी लगी?
एक बार कमेंट करके बता दें सभी साथी। वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस बार रीट में सफलता लेकर रहेंगे, इसी उद्देश्य के साथ आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।